आप जानते हो कि हम अक्सर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में अलग अलग इंजीनियरिंग डिग्री जो प्रोवाइड करते हैं देश भर में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, उनका रिव्यू करते रहते हैं और एक ऑनेस्ट फीडबैक आपको देते हैं कि आपको वहाँ पे जाके एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और जिसे नहीं पता उसे इस माध्यम से पता भी चलता है कि ऐसा भी एक अच्छा कॉलेज एग्जिस्ट करता है जहाँ पे वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अलायंस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अलायंस यूनिवर्सिटी कर्नाटका में लोकेटेड एक यूनिवर्सिटी है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बेसिकली। और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दूंगा कि यहाँ पे कितनी फीस ये लोग चार्ज करते हैं, कौन कौन से इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कोर्सेज आपको मिलते हैं, क्या कुछ इनका प्लेसमेंट है, क्या कुछ फीस है। उन सभी चीज़ों के बारे में ऑनेस्टली डिस्कशन करेंगे और आपको डिटेल में इसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो दोस्तों, अलायंस यूनिवर्सिटी नेक ग्रेड A+, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन कर्नाटका स्टेट एक्ट नंबर 34 फॉर द ईयर 2010, रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC न्यू दिल्ली, ठीक है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड इट इज एस्टेब्लिश्ड इन द कर्नाटका बाय दिस रेस्पेक्टिव एक्ट, ठीक है। सो अलायंस यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है ही, लेकिन यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ठीक है और फीस भी मैं डिस्कस करूँगा आगे चल के कैसी है, ठीक है। इसके बारे में मुझे पर्सनली ज़्यादा पहले नहीं पता था, लेकिन मेरे किसी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया इसके ऊपर रिव्यू करने का, तो मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की कि क्या कुछ फीस ये लोग चार्ज करते हैं, क्या एनवायरनमेंट देते हैं और क्या प्लेसमेंट्स बेसिकली स्टूडेंट्स के लगते हैं, जिसके बारे में शायद हम कुछ की टेकअवेज निकाल पाएंगे कि ये कॉलेज कैसा है, ठीक है, और क्या आपको यहाँ पे जाना चाहिए नहीं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होता है, अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होता है उसके बारे में एक फ्लो यहाँ पे दिया हुआ है। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको अटेंड करना पड़ेगा और इससे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये माध्यम होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि ये लोग बताते हैं कि आप अलायंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लोगे, व्हाई शुड यू चूज द अलायंस यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों पहली चीज तो ये, अलायंस यूनिवर्सिटी व्हाट दे क्लेम is the Karnataka's first private universities established in the year 2010 by the Act number 34। तो जो एक्ट नंबर 34 है विच इज अप्रूव्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वो पहले नंबर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन जाती है कर्नाटका में। दैट इज क्वाइट रिमार्केबल थिंग, जो दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास नहीं है वो इनके पास है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि इनके एडमिशंस ऑलरेडी ओपन है अलग अलग कोर्सेज के लिए। BBA ऑनर्स किसी को करना है, BCom करना है, MBA डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, PhD करना है, ठीक है। आप ये देखो कि अलायंस स्कूल ऑफ बिजनेस के कोर्सेज है, ठीक है। अब ये जो अलायंस यूनिवर्सिटीज है, इस एक बड़े बैनर के नीचे बहुत सारे अलग अलग स्कूल है। एक स्कूल ऑफ बिजनेस होगा, एक स्कूल ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग होगा जहाँ पे इंजीनियरिंग करवाई जाएगी। इस टाइप से अलग अलग कोर्सेज करवाए जाते हैं अलग अलग स्कूल के अंडर में। और यहाँ पे अगला कोर्स है या अगला स्कूल है अलायंस स्कूल ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बीटेक की डिग्री आपको देने का काम करता है। तो यहाँ पे आप देखो दोस्तों कौन कौन सी ब्रांचेस फुल टाइम बेसिकली कोर्स रहने वाला है रेगुलर। और यहाँ पे आप देख सकते हो बीटेक की एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपको मिल जाती है, बायोटेक्नोलॉजी मिल जाती है, सिविल इंजीनियरिंग मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड देन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इस टाइप से आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 7 अलग अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आप बेसिकली अपनी बीटेक की डिग्री रेगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से अलायंस यूनिवर्सिटी में कर सकते हो अंडर द बैनर ऑफ अलायंस स्कूल ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग, ठीक है। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके बाद क्या है, कुछ एडवांस कंप्यूटिंग के भी ऑप्शंस है दोस्तों, अलायंस स्कूल ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जहाँ पे आपको क्या है कुछ एडवांस यानी अप टू डेटेड आजकल जो चल रहे हैं वो कोर्सेज भी देखने को मिल जाते हैं बीटेक के ही। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो AI डाटा साइंस, AI मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप लोग का फेवरेट, ठीक है, AI इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन ये लोग ऑफर करते हैं अलग अलग। इसी तरीके से BCA ऑनर्स में भी AI मशीन लर्निंग ऑफर करते हैं, डाटा साइंस ऑफर करते हैं, विच इज क्वाइट रिमार्केबल, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं करती। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की यही खासियत होती है दोस्तों, वो लोग बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से अच्छे कोर्सेज को लॉन्च कर देते हैं। सो इन दैट प्रोसेस दे डेफिनेटली हैव एन एज। टेक के लिए कुछ कोर्सेज है और वो सारी चीजें हैं। और यहाँ पे लॉ का स्कूल अलग है, एक्सटेंट कॉलेज अलग है, वो दूसरे कॉलेजेस अलग आ जाते हैं।
तो ये बीटेक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ अलायंस यूनिवर्सिटीज में। अभी क्या है यहाँ पे आगे चलते हैं और कुछ देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है इनके बारे में। यहाँ पे अबाउट अस का सेक्शन अगर आप देखोगे, अबाउट अलायंस यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एक बढ़िया सी इमेज लगाई हुई है। अलायंस क्या करता है, एक रीइमेजिन करता है आइडिया को, जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जो 21st सेंचुरी की हैं उन्हें कैसे स्टूडेंट सॉल्व करें, कैसे कर पाए, वो कैलिबर और वो स्किल सेट देने का ये लोग काम करते हैं, वो कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लोग बताते हैं कि जैसे साइकोलॉजी, डाटा साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉ, फिजिक्स सभी में एक कॉम्बिनेशन के साथ ये लोग चीजों को ट्रीट करते हैं और एक अप टू डेटेड डिग्री देने का काम करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है। एडमिशन कैसे मिलेगा? ठीक है दोस्तों, एडमिशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनकी ऑफिशियल हेल्पलाइन है, यूजी कोर्सेज के लिए आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करके बेसिकली अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को विजिट करना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, एंड फाइनली पेमेंट देने के बाद आपको नोटिफिकेशन ईमेल मिल जाएगा एक्नॉलेजमेंट पेमेंट का, और इस तरीके से आप इनके सिलेक्शन प्रोसेस में कंटिन्यू हो सकते हो। स्टेप 4 क्या, एप्लीकेशन हैज टू सिलेक्ट ए डेट फॉर द अलायंस सिलेक्शन प्रोसेस। जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस है ए फुल डे का इमर्जन होता है, जहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस उसका देखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं आपको एडमिशन मिल जाता है नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें पहले एक दिन का सिलेक्शन होता है, जहाँ आप पेमेंट सबमिट कर लेते हो, रजिस्ट्रेशन कर देते हो और कंप्लीट सबमिशन दे देते हो। उसके बाद स्टेप 4 में ये चीजें होती है। तो स्टेप 5 में क्या होता है, एक बार अलायंस सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एडमिशन टीम इवेल्युएट करती है हर एक प्रोफाइल को और रिजल्ट को डिक्लेयर करती है। इन दिन आपको यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन भी देखने को मिल जाता है। स्टूडेंट्स कैन एदर सिलेक्ट वेट लिस्टेड और रिजेक्टेड। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, या तो सिलेक्टेड हो जाएंगे, या वेट लिस्ट में चले जाएंगे, या रिजेक्ट हो जाएंगे। ये 3 चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। रिजेक्टेड स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई इन द सेम प्रोग्राम इन द सेम ईयर। एक बार आप रिजेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद सेम ईयर में सेम प्रोग्राम के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये चीज भी ये लोग क्लियरली यहाँ पे स्टेट करते हैं। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ यू कैन टेक एडमिशन एंड ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, ये बात पता चल गया कि एक अलग पैरेलल अपॉर्चुनिटी आपको ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, कोई ट्रेडिशनल जेईई मेन या कोई ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन में अगर आपको खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप जा सकते हो। नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो सारी चीजें। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो फीस के बारे में तो बताओ, फीस कितनी लेते हो? फीस भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इनके अलग अलग कोर्सेज को सर्च आउट कर सकते हो, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके ब्राउजर को डाउनलोड कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। इस पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग का करना है तो डाउनलोड कर सकते हो। अभी कोर्स वाइज फीस होती है, सोर्सेज को भी देखोगे तो फीस स्ट्रक्चर का अलग है, प्रोस्पेक्ट का अलग है, सारी रिसोर्सेज यहाँ पे दी हुई है। मैंने यहाँ पे आपको सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से फीस बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो जनरली सबसे इंपॉर्टेंट रहती भी है। यहाँ पे पहले नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है दोस्तों, ये होती है 25,000 रुपये आपको यहाँ पे ये देने पड़ते हैं। उसके बाद कुछ प्रोग्राम की फीस है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 4,25,000 देने पड़ते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट 4,50,000, थर्ड में भी 4,50,000, फिर से 4,50,000, और टोटल अमाउंट जो आपको पे करनी होती है वो होती है 18 लाख। या फीस इज क्वाइट हाई, लेकिन बैंगलोर कर्नाटका के पास आप पढ़ रहे हो और अलायंस यूनिवर्सिटी है तो डेफिनेटली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतना तो एक्सपेक्टेड ही था। के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अलावा आपको रिक्वायर्ड है 3,000 टुवर्ड्स द मेंबरशिप अलायंस एलुमनी भी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, वो फीस भी आपकी यहाँ पे चार्ज होती है। बाकी मेजर आपका कंपोनेंट 18 लाख के आसपास फीस रहती है। अब ये डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स, सीएससी का मैंने आपको बताया, अगर आप कोई और कोर्स लेते हो, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आपने डाटा एनालिटिक्स का भी इनका कोर्स है, जैसे मैंने बताया था ये लोग इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं, जिनकी इंडस्ट्री में डिमांड है उन्हीं कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईटी में डाटा एनालिटिक्स को अगर कोई लेता है तो यहाँ पे उसकी फीस थोड़ी सी कम हो जाती है, 14 लाख, जो पहले 18 लाख सीएससी के लिए थी। इसी तरीके से किसी और कोर्स में कोई जाता है, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, तो यहाँ पे फीस और कम हो जाती है, सिर्फ 8 लाख आपकी फीस यहाँ पे लगती है टोटल, रजिस्ट्रेशन प्लस ऑल अदर प्रोग्राम फीस जो आपको देनी होती है। ठीक है, तो इस टाइप से डिपेंडिंग अपॉन कोर्स आप बेसिकली अपनी फीस को देख सकते हो। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है आपको, जो रिफंडेबल होता है आफ्टर कोर्स, वो 20,000 रुपये होता है, और हॉस्टल मेंटेनेंस चार्जेस 5,000 होते हैं, यानी 25,000 का अमाउंट आपको यहाँ पे देना पड़ता है सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्मेट में। ठीक है, और यहाँ पे हॉस्टल फीस जो 6 महीने की आपकी चार्ज की जाती है, गर्ल्स के लिए ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में 84,000 है, जबकि बॉयज के लिए ऑन कैंपस ये सेम फैसिलिटी ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में तो अवेलेबल ही नहीं, डबल ऑक्यूपेंसी में अवेलेबल है विद 93,000। ठीक है, और ऑफ कैंपस कोई जाता है तो डबल, ट्रिपल और क्वाड्रुपल ऑक्यूपेंसी भी अवेलेबल है, जहाँ पे कम से कम आपको 63,000 यहाँ पे चार्ज पे करने पड़ते हैं फॉर 6 मंथ्स, यानी एक सेमेस्टर की बेसिकली फीस रहती है।
और जो होटल रूम्स हैं या हॉस्टल रूम स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही आपको दिए जाते हैं, तो सीट काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए अगर आपको हॉस्टल लेना है, आप क्लियर हैं तो टाइमली रजिस्ट्रेशन करिएगा। ठीक है, हॉस्टल फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, प्राइवेट में इतनी तो क्वाइट एक्सपेक्टेड ही है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन जो फैसिलिटी आप लेते हो, डबल ऑक्यूपेंसी, सिंगल ऑक्यूपेंसी, ठीक है, आपको यहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए हो सकती है वो थी हाईएस्ट सैलरी पैकेज कितना लगा। दोस्तों 2023 की जहां तक मेरे को ये डाटा मिल पाया है, नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 600 से ज़्यादा रिक्रूटर्स यहाँ पे आते हैं और हाईएस्ट सैलरी अप टू 60 लाख्स पर एनम की ऑफर करते हैं। एवरेज सैलरी पैकेज यहाँ पे रह जाता है 8.3 लाख्स पर एनम। ठीक है, मेजरली आईटी, आईटीईएस जो एज एक्सपेक्टेड है। तो मौजूदा समय की बात करें दोस्तों तो ये फिगर थोड़ा और ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सैलरी तो अच्छी ही है, नो डाउट, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज है तो जी जान लगाने की कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट उनके कॉलेज से हों और ज़्यादा फीस उन्होंने चार्ज की है उसकी इन रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी वो लोग दे पाए। ठीक है, तो ये था अबाउट प्लेसमेंट रिकॉर्ड। सो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट अलायंस यूनिवर्सिटी दोस्तों, जो कर्नाटका में लोकेटेड एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी लोग क्लेम करते हैं। यहाँ पे फीस कितनी लगती है कोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, अलग अलग कोर्स का ब्राउज करके देख सकते हो। अलायंस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, इसके बाद कितनी फीस होती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, प्लेसमेंट्स के बारे में बता दिया, और जितनी भी फॉर्मेलिटीज है, कैसे आपका एडमिशन होगा, एक अलग तरीका है, एडमिशन प्रोसेस अलग है, उसके बारे में बता दिया। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और एक दिन की एक्टिविटी है जहाँ पे आपको ओवरऑल इवेल्युएशन होगा और फाइनली सिलेक्टेड या रिजेक्टेड का इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। आई होप ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा दोस्तों, और इसी तरीके से किसी और वीडियो के बारे में एक ऑनेस्ट रिव्यू जानना चाहते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट रिसर्च जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में उस कॉलेज को जरूर लिखिएगा। हम लोग जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देखना चाहते हो तो बिट सेट का एग्जामिनेशन देना मत भूलिएगा, जो आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन दे सकता है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ठीक है, फॉर बीटेक इंजीनियरिंग। और बिट सेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, जिसको देखने के लिए करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।